जैसा कि हमारे साथ इस वक्त रतन जुएल जी हैं और ये गढ़वाल समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त मैं वार्ड 55 प्रताप बिहार के अंदर बैठा हूँ और मेरी चर्चा होगी वार्ड में किस तरह से जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं, इनमें पार्षद चुने जाते हैं, तो किस तरह से कार्य होता है, क्या कार्य हुए हैं अभी तक या नहीं हुए हैं, इसके बारे में हमें रतन जी पूरी जानकारी देंगे। रतन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि अभी तक जो मौजूदा पार्षद है वो 5 वर्ष तो रहा होगा जी। क्या कार्य किए हैं आप हम आपके विकास इसमें वार्ड में, वो उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी देना। अगर हम पुराने पार्षदों के कार्यकाल की बात करें तो विगत 10 वर्षों से यहाँ पे गैर भाजपाई पार्षद रहे हैं, बेसिकली कांग्रेस के पार्षद रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये रही कि जो भी पार्षद यहाँ पे चुने गए हैं पिछले 2 इलेक्शन के अंदर में, वो यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं थे, जिस कारण उन लोगों ने यहाँ की समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया है। अभी जो वर्तमान में यहाँ से पार्षद है कांग्रेस की, वो तो संभवतः हमने चुनाव के वक्त ही देखा था उनको, उसके बाद उनके दर्शन यहाँ पे हुए नहीं। अच्छा, जैसे आपने कहा गैर भाजपाई जी, तो क्या आप चाहते हैं भाजपा का ही पार्षद हो? देखिए, जो वार्ड 55 है, यहाँ का जो यहाँ के निवासियों का संतुलन है वो तकरीबन 40% के आसपास उत्तराखंड के निवासी हैं, और जिसमें मैक्सिमम मतलब 40% के अंदर 90% के आसपास भाजपा ही है। दिक्कत ये है कि भाजपा का इस वार्ड से हारने का प्रमुख कारण यही रहा है कि उन्होंने भाजपा ने जिनको टिकट दिया है पिछले 2 इलेक्शन के अंदर में, वो यहाँ के इस क्षेत्र के इस वार्ड के प्रत्याशी नहीं रहे हैं। तो एक्चुअली निगम के चुनाव में क्या होता है कि क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते हैं, लोग अपने क्षेत्र के मुद्दों को देखते हैं। असेंबली के इलेक्शन में या पार्लियामेंट इलेक्शन में उसमें क्या होता है कि हमें सरकार बनानी होती है, तो आप कैंडिडेट जो भी खड़ा करें तो उनका ध्येय होता है कि हमने पार्टी को वोट देना है ताकि हमारा मुख्यमंत्री बने या हमारा प्रधानमंत्री बने। निकाय के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे लोकल मुद्दे गंभीर होते हैं। वहाँ पे कि कौन आपकी समस्याओं को समझ सकता है, कौन आपके जो डेली की समस्या उनको निवारण कर सकता है, तो वहाँ पे आदमी ऐसा चुनता है कि जो वहाँ के लोकल मुद्दों को भली भांति परिचित हो। दूसरी बात मेरी यह है आपसे, जो मैं मेन जानकारी इस वक्त आपसे लूंगा, क्या गढ़वाल समाज कितने परसेंटेज में है यहाँ पर? तकरीबन 40, इस वार्ड के अंदर में 40 से 45% के आसपास की आबादी गढ़वाल समाज की है यहाँ पे। तो क्या वो सारे ही भाजपाई हैं? उसमें करीब 90% लोग भाजपाई हैं, ये मेरा मानना है। तो आप क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? क्या आपने कोई चूज कर रखा है प्रत्याशी, जैसे कि आप भाजपा के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मतलब कि शुरू से ही भाजपा समर्थक रहा हूं, और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो प्रत्याशी ऐसा खड़ा हो कि मुझे जिसको वोट दूं मैं, वो साथ साथ एक अच्छा प्रत्याशी के साथ भाजपा का प्रत्याशी भी हो, क्योंकि उस पर जीत की संभावना प्रबल हो जाती है। अभी जैसे वार्ड 55 से हमारे जो यहाँ के निवासी हैं श्री संतोष राणा जी, वो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, और मेरे ख्याल से प्रयास रहता है वो भाजपा से टिकट के लिए, उन्होंने आवेदन कर रखा है। और मैं सोचता हूँ कि अगर भाजपा उनको प्रत्याशी घोषित करती है तो मेरे हिसाब से उनकी जीत सुनिश्चित है, उसमें मैं कोई दो राय नहीं है। उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो यहाँ के जो प्रत्याशी, यहाँ के जो मतदाता है वार्ड 55 के मैक्सिमम भाजपाई लोग हैं, तो एक तो कोर वोटर जो भाजपा का उनके साथ जाएगा। दूसरा, जो जिन लोगों को उनके साथ परिचित है, करीब 15 साल से, मैं खुद उनके साथ 15 साल से परिचित हूँ, तो जिस तरह के उन्होंने काम इस वार्ड के अंदर में किए हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो भलीभांति परिचित है, तो उनको जीत अवश्य मिलेगी। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे, अब जैसे हमारे सामने पार्क थे, उसका उन्होंने सौंदर्यीकरण कराया, उससे पहले वो दीवारें टूटी हुई थी, आवारा पशु घूमते रहते थे, उन्होंने हमसे संपर्क साधा, यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने पहल की, राणा जी ने, हम लोगों ने उनका साथ दिया, उन्होंने मिलकर इस पार्क का निर्माण कराया, जिसे देखने मेरे ख्याल से मेयर साहब भी उस टाइम आए थे, कुछ लोकल लीडर्स भी यहाँ आए थे। तो उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने, निगम ने अन्य जो वार्ड के अन्य जगह पे था पार्कों का सौंदर्यीकरण किया। और दूसरा, उनकी सामाजिक कार्य में अच्छी वो रहती है, किसी के दुख में सुख में वो भली भांति जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर उनको भाजपा अगर उनको टिकट देती है तो उनकी जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो आप बता रहे मौजूदा पार्षद जो 5 वर्षीय जो लेडीज हैं, जो भी नाम है वो आप जानते होंगे।
तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया विकास के मामले में। इससे पहले भी तो 5 वर्ष वो भी शायद कांग्रेस के ही पार्षद रहे हैं। जी, वो कौन थे? जो अभी वर्तमान जो पार्षद है वो श्रीमती पार्वती रावत है, जो कांग्रेस से चुन के आई है। अच्छा, पार्वती रावत। रावत तो शायद मेरे ख्याल से आपके गढ़वाल समाज से ही होती है। जी, गढ़वाल समाज से। मैंने बताया ना आपको कि कुछ जो कोर वोटर होते हैं वाजपेयी के, उनका क्या होता है कि वाजपेयी को जो है ना वो वोट भाजपा को देना होता है। तो अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ देखो कोर वोटर मिल गया आपको, कुछ आपका प्रत्याशी इतना सशक्त है इस वार्ड का जिसको सभी लोग परिचित है, उसे कामों से परिचित है, तो उसकी जीत सुनिश्चित है। पार्वती जावा जी का जीतने का मुख्य कारण ये था कि उस टाइम जो उन्होंने बीजेपी ने यहाँ से कैंडिडेट खड़ा किया वो इस वार्ड के नहीं थे, वो बाहर के थे वो, ठीक है, देवी सिंह नागर जी जो उस वार्ड पे नहीं रहते हैं। तो शायद उनको इस वार्ड का समर्थन नहीं मिला, जन समर्थन नहीं मिला, इस कारण हार गए। उससे पहले भी कांग्रेस के देवी सिंह नागर कांग्रेस से खड़े हुए थे, वो भी बाहर के प्रत्याशी थे। इस कारण उस टाइम बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से हार गए थे, क्योंकि उस टाइम अनिल सिंह जी को उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बनाया था, जो भी इस वार्ड के नहीं है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने पार्क के बारे में कहा, तो पार्क क्या संतोष राणा जो जिनका नाम आप ले रहे हैं भाजपा से, जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वार्ड 55 से, तो क्या उन्होंने अपने खुद की पॉकेट से बनवाया या ये सौंदर्यीकरण जो हुआ है वो नगर निगम ने कराया है? देखिए, जब पार्क को एक्चुअली जब पार्क की दुर्दशा देख के उन्होंने हम सबको प्रेरित किया, मतलब यहाँ के कुछ लोग युवा लोग इकट्ठे किए, उन्हें हमसे मशवरा किया कि इस पार्क को ठीक किया जाए, क्योंकि आए दिन धूल उड़ती रहती है, आवारा पशु घूमते रहते हैं। तो पहल उन्होंने की, अपनी पूंजी उन्होंने खुद लगाई, फिर हमने भी उनका सहयोग किया, कुछ हमने राशि इकट्ठा करी, लेकिन मैक्सिमम सहयोग उन्हीं का इसके ऊपर में रहा। जो आज पार्क को आप इतना मतलब अच्छा पार्क देखते हैं, विकसित पार्क देखते हैं, तो जो सबसे अहम योगदान है वो राणा जी का रहा उसके। अच्छा, इस बाढ़ से दावेदारी तो बहुत सारे भाजपा से ही कर रखी होगी लोगों ने, तो आपने संतोष राणा को ही क्यों चुना? मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, जो मेरा ये मानना है कि निकाय चुनाव अगर जो प्रत्याशी लड़ता है, सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि उसी वार्ड का होना चाहिए, ठीक है जी। अभी दावेदारों में बहुत नाम सुनने को आ रहे हैं, लेकिन जितने भी नाम मैंने सुनने में आए वो इस वार्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो या तो बाहर रहते हैं या कहीं बाहर से इधर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो मैंने कहा ना कि जो निकाय चुनाव होते हैं इनके मुद्दे अलग होते हैं, ये आप राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हो। यहाँ के वार्ड के जो निवासी, उनको भली भांति पता है, उनके कार्य के बारे में पता है, जो सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, जो आपकी समस्या होती है वो तुरंत निवारण करने आपके साथ चले जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी मशीनरी से काम कैसे करवाना, वो मेरे ख्याल से वो दिल्ली में कुछ निगम के कार्य संबंधी उनका कुछ अपना काम है, तो उनको भली बात परिचित है, मतलब उनको पता है कि ये किसके लिए आप बोल रहे हैं निगम का? राणा जी के लिए। उनका कुछ निगम से रिलेटेड कुछ काम अपना काम करते हो, तो उनको पता है कि हमें काम निगम से कैसे निकलवाना है। तो जो एक आम प्रत्याशी हो या मैं अगर अपनी बात करता हूँ, तो मैं इतने अच्छे ढंग से काम नहीं करा पाऊंगा जितना अच्छे ढंग से वो काम करा पाएंगे। अच्छा, तो ये हमारे साथ थे रतन ज्वायल जी, जिनसे मैंने बाढ़ के बारे में बात की। नगर निकाय के चुनाव है, नज़दीक हैं, हो सकता है अगले महीने में ही ये चुनाव हो जाए। रतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। धन्यवाद।